जय कुंज बिहारी राम माधव जय कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि राधा माधव कुंज राधा माधव कुंज हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Jai Radha Madhava Jai Radha Madhava Radha Madhava Jai Radha Madhava Jai जय ओम विश्वपाद परमहंस श्री श्रोत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत श्रीमद भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण प्रभु गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरा द्वारिका धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं वाग्भटसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निश्चिती। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्याविन्दे राधारसुधापानशरण्ये वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसि प्रेमभक्ति प्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तुते। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हम प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पिछली बार कौन सी प्रार्थना के बारे में हमने डिस्कस किया? विलापात्मिका, विरह। जिस प्रकार से जब हम भक्ति में प्रगति करने का प्रयास करते हैं तो हमारी प्रगति ज्यादातर भगवान के भक्तों की कृपा पर निर्भर रहती है। जितनी भगवान के भक्तों की कृपा होगी उतनी ही प्रमाण में हमारी अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। तो वैष्णव अभिधान के अनुसार वैष्णव महिमा प्रकाशिका जो प्रार्थना है उसमें भगवान के जो भक्त हैं उनके महिमा का वर्णन आता है, उनकी महिमा का प्रकाश यानी उसको प्रकट किया जाता है। भगवान आदि पुराण में अर्जुन को बताते हैं कि सचमीन भक्त, वो मेरा भक्त नहीं है जो कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, बल्कि वो मेरा भक्त है जो कहता है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है। तो भगवान को प्रिय है उनके भक्त। क्यों प्रिय है? भागवत के 90 स्कंद में हम देखते हैं जहां पे महाराज अम्बरीश महाराज का चरित्र आता है। उस चरित्र में हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। वे कहते हैं कि नाहम तेभ्यो मनागपि,
वे मेरे सिवा और मैं उनके सिवा रह ही नहीं सकता, क्योंकि भक्त, भगवान और भक्ति, या फिर भक्त, भक्ति और भगवान, ये त्रिसूत्री है। इसमें से एक भी अगर कम हो तो जैसे त्रिकोण रहता है, त्रिकोण में 3 कोण होनी चाहिए, अगर वो एक भी कोना मिसिंग है, नहीं है, तो क्या होता है, वो त्रिकोण नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से अगर आप भगवान को जानना चाहते हैं तो भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति करनी है तो भक्तों का संग चाहिए। तो भगवान के भक्तों में, भक्तों के संग में भक्ति होती है, जिससे भगवान प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान के भक्तों को जानना, और वे इतने आसानी से भी नहीं मिलते, इसलिए शास्त्र में कहा गया है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवों ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। कि शैले शैले न माणिक्य, हर पर्वत के ऊपर या पर्वत शिखर के ऊपर आपको माणिक नहीं मिलता है, रूबी नहीं मिलता। कुछ ही पर्वत है जिनके मस्तक पे आपको माणिक मिलता है। और मौतिकम न गजे गजे, हर हाथी के मस्तक में भी आपको मोती नहीं मिलता। लाखों हाथियों में से एक आध हाथी रहता है जिसका वीर्य मस्तक में आके उसके फिर मोती बन जाते हैं, वो भी बहुत ही दुर्मिळ है, मिलना बहुत ही कठिन है। तो उसी प्रकार से कहा जाता है कि हर वन में चंदन नहीं है, मिलता है कि हर वन में चंदन नहीं, तो उससे भी कठिन है साधु, जो साधुओं ने ही सर्वत्र, साधु हर जगह पे नहीं मिलते। और फिर ऐसे में अगर किसी भक्त का संग प्राप्त हो सौभाग्य से, तो आपका जीवन सार्थक है। जब प्रचेतास के सामने भगवान शिव प्रकट होते हैं, तो वे कहते हैं कि मैं सबसे प्रसन्न तब होता हूं मैं जब भगवान के भक्तों को देखता हूं। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, जो उनकी उपासना जो भी करता है, तपस्या करता है, उसके लिए वो तुरंत प्राप्त हो जाता है। लेकिन वे कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न रहता हूं, या मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय है तो वो वैष्णव है, भगवान के भक्त। 2 प्रकार के जीवात्माएं रहती है, दैव असुर एवच, दैव और असुर। विष्णु भक्त सा प्रोक्ता सुरहा, जो भगवान विष्णु के भक्त है उनको सुर कहा गया, दैवी प्रकृति का कहा गया। तो ऐसे व्यक्तियों का अगर संग प्राप्त हो, क्यों ऐसे व्यक्तियों का संग चाहिए, एक बहुत सुंदर उदाहरण है। आपको ये अलवार मालूम है ना, चर्चा की, बताया मैंने स्टोरी है, नहीं बताया अलवारों। तो मूला अलवार, पयोगी अलवार, मधुर कवि, ऐसे 12 अलवार, 12 या 17, 12 है ना। तो अलवार यानी जिनका हृदय भगवत भावना से या भगवत प्रेम से आप्लवित है, भरा हुआ है। जहां पे जब नदी का पानी बढ़ जाता है, बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है तो क्या सब चीजों को डुबा देती है। तो वैसे ही ये जो अलवार है, इनका हृदय भगवत प्रेम से डूबा हुआ रहता है। तो जो भी उनके संपर्क में आता है उसको क्या देंगे, वो उसी बाढ़ में बहा देते हैं, भगवत प्रेम में ही बाढ़, वो बाढ़ में ही बहा देते हैं। तो एक बार हुआ क्या कि मूला अलवार जो थे वो घूमते 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 श्रीरंगम पहुंचे, और वहां पे एक पर्वत राशि पे एक गुफा में बैठ गए, क्योंकि बाहर बारिश हुई थी। तो काफी लंबी यात्रा करने के कारण थोड़े थक गए, तो सो गए, लेटे हुए थे वो गुफा में। उतनी पर्याप्त जगह थी कि एक व्यक्ति उसमें लेट सकता है। तो भगवान के भक्तों का कैसे रहता है, जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मच्चिता मदगत प्राण, मेरे जो भक्त है उनका चित्त, उनका मन सदैव मुझ में ही रहता है, और उनके प्राण में ही। तो वही अवस्था थी। मधुर कवि
लेटे लेटे भगवान का चिंतन कर रहे थे, लीला स्मरण कर रहे थे। उसी समय और एक भगवान के भक्त वहां पे पहुंचे, पयोगी वाले। तो उन्होंने झांक के देखा, बाहर ठंड भी थी और हवा भी तेज चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि मैं अंदर आ सकता हूँ? तो बोले ठीक है, आ जाओ। एक व्यक्ति लेटा है तो दो बैठ सकते हैं। तो बैठ गए दोनों। अभी दोनों ही भगवत भक्त, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं थे। लेकिन दोनों में भी एक ही वस्तु समान थी, वो है भगवत चिंतन। तो बस भगवान के लीलाओं की चर्चा शुरू हो गई। लंबा समय चला गया, मध्य रात्रि हो गई और एक व्यक्ति बाहर खड़ा था। तो रात्रि भी हो गई थी, नींद भी आ रही थी और साथ ही बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है। तो वो बेचारे ने फिर अंदर जाके देखा कि दो व्यक्ति बैठे हुए थे। उसने पूछा मैं अंदर आ सकता हूँ? तो बोले आ जाओ। दो बैठ सकते हैं तो तीन खड़े भी हो सकते हैं। तीनों ही खड़े हो गए। और फिर तीनों जब खड़े हो गए तो फिर से भगवत चर्चा, भगवान के लीला का चिंतन शुरू हो गया। तो चौथी व्यक्ति उस समय बाहर खड़ी थी और वो झांक रही थी अंदर। कौन थे वो चौथी व्यक्ति? भगवान रंगनाथ। वो स्वयं आके खड़े थे वहां पे, क्योंकि भगवान पद्म पुराण में नारद जी को बताते कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिणाम हृदयेषु मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मैं कहाँ रहता हूँ? तो मेरे भक्त जहाँ पे मेरा गुणगान करते हैं। और वैष्णव वो है जो नित्य भगवान के लीला का स्मरण करता है, भगवान के गुण का गुणगान करता है, उनकी कीर्ति का गुणगान करता है। पर भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते हैं कि वो वैष्णव है कि जिसको देखने के पश्चात भगवान की याद आती है। और प्रभुपाद की कृपा से माथे पे तिलक लगा कि कोई भी जाए तो लोग क्या बोलते हैं उसको? हाँ, नोइंगली अनोइंगली वो बोल ही देते हरे कृष्ण। हाँ, इंटेंशनली अनइंटेंशनली बोल ही देते। तो यह वैष्णव का प्रभाव रहता है, क्योंकि वैष्णव वो किस प्रकार से भगवान की भक्ति हम करें ये उनके आचरण से हमें सिखाते हैं। और इसलिए भगवान भी उनके, क्या कह सकते हैं हम उसको, पूरित हो जाते हैं। उनके बिना रह नहीं सकते। जहां भगवान है वहां उनके भक्त है, और जहां भक्त है वहां पे भगवान है। एक दूसरे के सिवा रह ही नहीं सकते थे। भगवान भक्तों को ढूंढते और भक्त भगवान को ढूंढते। और भक्तों की महिमा के लिए स्वयं भगवान कहते कि देयमानम न गृणंति मत सेवया विना। बोलते हैं सायुज्य, साक्षी, सामीप्य, सालोक्य और सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां मैं उनको देना चाहता हूं, लेकिन देयमानम न गृणंति, देने के पश्चात भी वो स्वीकार नहीं करते। बोले नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए उनको? भगवान की सेवा। जैसे वो इनकी है ना गोपन्ना की कथा। भगवान बोलते हैं भद्राचल चलो, भगवत धाम चलो, वहां पे चलते रहो। वहां बोलते क्या करूंगा वहां पे जाके? बोले वहां पे जाके मैं आपको नहला पाऊंगा, अभिषेक कर पाऊंगा, आपका श्रृंगार कर पाऊंगा, आपका आपके सामने बैठ के कीर्तन कर पाऊंगा? नहीं। बोले वहां तो आनंद ही आनंद है। वो बोले नहीं, मैं यही ठीक हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सब मैं आपकी निजी सेवा कर सकता हूँ। कि भगवान के भक्त भगवान की सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। अगर सेवा ना हो तो उनको किसी चीज में स्वारस्य नहीं। बोले नहीं चाहिए, छोड़। तो फिर ऐसे भक्तों को भगवान छोड़ पाएंगे? नहीं ना। और भगवान के कृपा के स्वरूप वैष्णव। देखो भगवान के 2 रूप हैं। वो 2 रूपों में लोग पूजा करते हैं, एक साकार है, एक निराकार। निराकार रूप को किसी की दया नहीं आती, वो किसी के पापों को नष्ट नहीं करता, लेकिन साकार करता है। साकार आपकी सेवा भी स्वीकार करता है, आपको सेवा भी देता है, आपके ऊपर कृपा भी करता है, आपके पापों से आपको मुक्त भी करता है।
और ऐसे सगुण साकार जो भगवान है, उनकी सेवा वैष्णव निश्चित रूप से चाहते हैं कि बोले इसके अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं है जीवन में। और सेवा यानी क्या? भगवान का नाम स्मरण करना भी बड़ी सेवा है, क्योंकि सारे इंद्रियों का नियंता कौन है? मन। उस मन के ऊपर नियंत्रण कैसे आ सकता है? केवल नाम जप से, और दूसरा कोई उसके लिए साधन नहीं। मनः त्रायति इति मंत्र, मंत्र का जाप करने से मन को हम अपने वश में कर सकते हैं। और भक्तों के संग में अगर रहे तो बहुत ही सुलभ हो जाता है, नहीं तो बहुत कठिन है। अगर आपको बोला जाए कि यहाँ से बाहर जाते समय बाई तरफ मत देखना, वहां बंदर है, कितने लोग सीधा चले जाएंगे बिना देखे? जो नहीं देखने वाला था वो भी देख के चला जाता है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है, जहां पे निषेध बोला है वो चीज करनी है। भारत में तो हम देखते हैं दीवार पे कई जगह पे लिखा रहता है यहाँ पे ये करना मना है, लेकिन वहीं पे वो चीज करते हैं, अन्य कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि मन का स्वभाव है। और जो मन के वशीभूत है वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। और इसलिए हमने पिछली बार हमने देखा कि मन को शिक्षा देने के लिए हम प्रार्थना करें। अगर आप भक्तों के संग में रहोगे तो ये मन को नियंत्रित करना बहुत आसान होगा। लज्जा के कारण वो मन आपके वश में। तो ऐसे जो वैष्णव है, जो भगवान के करुणा के स्वरूप है, क्योंकि भगवान को देखना इतना आसान नहीं है क्या? सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए, थ्योरेटिकली भी अगर कंसिडर कर लेते हैं तो भगवान विष्णु चतुर्भुज रूपधारी है। भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर रूप के बजाय अगर द्वारकाधीश कृष्ण हम ले लेते तो उनके हाथ में सुदर्शन रहता है। सुदर्शन की जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? कैसे महिमा मंडन करते हैं सुदर्शन का? कैसा है वो सुदर्शन? गूगल गुरु। सुदर्शन महाज्वाला सूर्य कोटि समप्रभ। कैसा है सुदर्शन? महाज्वाला, और करोड़ों करोड़ों सूर्य की प्रभा के जैसी उनकी प्रभा है। और ऐसा सुदर्शन भगवान के हाथ में। आपको क्या खाक दिखेंगे? हा? देख पाओगे? ये एक सूर्य के तेज को हम नहीं देख पाते, और करोड़ों सूर्यों के तेज को धारण करने वाला जो सुदर्शन है जो उनके हाथ में है, तो उसके प्रकाश के सामने कुछ दिखाई देगा हमें? नहीं। फिर विश्वास कैसे रखे कि है भगवान का? तो जिन्होंने देखा हुआ है उनके ऊपर तो विश्वास कर सकते हैं। जिन्होंने देखा हुआ है, जब वे उनका वर्णन करते हैं और उसको जब हम सुनते हैं तो हृदय की शुद्धता हो जाती है, और इस भौतिक शरीर के बंधनों से मुक्त होकर व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। और ऐसी दिव्यता में फिर भगवान ददामि दिव्य चक्षुंते, फिर वह स्वयं हमें वो दिव्य चक्षु दे देते हैं जिसके द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। तो शास्त्रों में हम देखते हैं भगवान का कितना सुंदर वर्णन आता है। कोई कल्पना करके ऐसा वर्णन कर सकता है? आप ऐसे किसी भी वस्तु की, प्रसंग की, घटना की कल्पना कीजिए कि जो अस्तित्व है में है ही नहीं। कर सकते हैं? हाँ या ना? नहीं कर सकते। तो फिर भगवान का जो इतना सुंदर रूप और गुण का वर्णन किया है, किसी ने तो देखा होगा ना। और वो देखने वाले जो है उनका हृदय फिर प्रेम से पूरा भर जाता है, आप्लवित हो जाता है। और इसलिए ब्रह्मा जी, जो इस भौतिक जगत के सबसे पहले जीव है, वे स्वयं कहते हैं यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप। उनका अचिंत्य गुण और स्वरूप है।
जिसका विचार भी नहीं कर सकते हमारे। इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज, अधोकृत अक्षज ज्ञान, जो इस क्षय होने वाले इंद्रियों से परे है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो हमारी इंद्रिया ये इतनी ब्लंट है कि इससे हमें वास्तवता का ज्ञान कभी नहीं होता है। होता है क्या? अभी जैसे आप यहाँ पे हो, इमीडिएटली बाहर चले जाते हो दरवाजा खोल के, तो बाहर का जो तापमान है वो जितना है उतना आपको फील होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि शरीर में यहाँ का जो तापमान है वो अभी तक है। तो ऐसे अपूर्ण शरीर के द्वारा भी उस पूर्ण परमात्मा को हम नहीं देख सकते। तो जिन्होंने देखा हुआ है वही लोग हमें दिखा सकते हैं ना। आपके पास $100 होंगे तभी तो आप मुझे 50, 40, 80 कुछ दे पाओगे। अगर आपके पास ही 10 है तो 100 कहां से दोगे? तो जिन्होंने देखा है वही दिखा सकते हैं। और इसलिए ऐसे वैष्णव का संग मिलना बहुत आवश्यक है। नारद जी कहते हैं प्रचेताओं को कि तुलियान लवेनपि भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिष। मर्त्य यानी आप हम सब, जो एक न एक दिन मरने वाले, हर एक का अंतिम क्षण आने वाला है। तो ऐसे मर्त्य व्यक्तियों के लिए इस मर्त्य जगत में सबसे बड़ा अगर कोई वरदान है तो वो है भगवत संगी संगस्य, यानी भगवान का संग करने वाले जो संगी है, या भगवान के जो संगी है, भगवत भक्त जो है उनका संग। क्योंकि उनके संग में ही भगवान की महत्ता का हमें आभास होता है। और फिर ऐसे वर्षों का अगर हमें संग प्राप्त हो जाता है तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, उनको ग्रुप में डाला हुआ है मैंने, आप देख लीजिए, ये बारो करुणा करो वैष्णव। और वे फिर ऐसे वैष्णव का गुणगान करते हैं कि ये वैष्णव कैसे है, इनका हृदय कैसा है, और इनके संग से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो बहुत ही सुंदर भजन है जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा हुआ है। वे कहते हैं, ए बारो करुणा वैष्णव गोसाई, ए बारो करुणा वैष्णव गोसाई, पतित पावना तुम दीन के। हे मनोदयाल प्रभु की बातों का मनोदयाल प्रभु की बातों का गंगर पश्चाते गंगर
दर्शने पवित्र करो ये तुम्हारो हरिस्थाने हरे हरि ओम स्थाने अपराधे नाय परित्रा तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विष्णु तुम्हारा हृदय गोविंद गोविंद को है मोरा वैष्णव गोविंद को है मोरा प्रति जन्म चरणे प्रति जन्म करी आशा चरणे नरतने करो दया अपनार बोली नरतने करो दया अपनार Vishnu Gosa Patita Pavana Tuma Dina Devana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं यही बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तोमा बीना क्यों ना
हे वैष्णव गोसाई, आप हम पे दया करें, क्योंकि आप पतित पावन हैं। भगवान के भक्त ही है जो पतितों का उद्धार कर सकते हैं, उनको पवित्र बना सकते हैं, क्योंकि भक्तों का संग ही और उस संग का प्रभाव ही हमें इस भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ही जाने से, उनके समीप ही जाने से सारे पाप हमारे भाग जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति हमारी निकल जाती है। अगर उनके आदेशों का पालन करें तो निश्चित रूप से जो हमारा पापमय जीवन है, ज्ञात अज्ञात पद्धति से हम पाप में लगे रहते हैं। अब जैसे कि हम अनेक कंपनियों के साथ काम करते हैं अपना चरितार्थ चलाने के लिए, मालूम नहीं उन कंपनियों में कहाँ कहाँ पे पैसा डाल के रखा हुआ है ना, तो उस पाप के भागीदारी भी हम बन जाते हैं। तो ऐसे सारे पापों से, ज्ञात अज्ञात पापों से भी हमें केवल भगवान के भक्तों के समीप जाने से मुक्ति हो जाती है। फिर ऐसे दयालु जो भगवान के भक्त हैं, उनको छोड़ के फिर कहाँ जाएंगे? वे आगे कहते हैं कि गंगा का स्पर्श जब होता है तो व्यक्ति पावन हो जाता है। तो आपको अगर पवित्र होना है तो गंगा के जल का स्पर्श करना पड़ता है। लेकिन वे कहते हैं कि वैष्णव ऐसे केवल दर्शन करने से व्यक्ति उनका पवित्र बन जाता है। दर्शन ही पवित्र करो, यही तुम्हारे। और इसका सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में मिलता है। जब पांडव अज्ञातवास में रहते हैं तो उन्हें मिलने के लिए महात्मा विदुर आते हैं। जब महात्मा विदुर आते हैं तो उनको देखने के पश्चात ही युधिष्ठिर महाराज एक बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं। वे कहते हैं कि भगवद्विदा भगवता तीर्थी भूतम स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि स्वांतास्तेन गदा। अरे आप तो साक्षात तीर्थ है। वे महात्मा विदुर को उद्देश्य करके बोलते हैं कि आप तो साक्षात तीर्थ है। तीर्थ यानी क्या? भगवान का वो स्थान जहां पे जाने के पश्चात व्यक्ति स्नान करके अपने आप को पवित्र कर लेता है, या किसी तीर्थ के केवल चिंतन से भी पवित्र हो जाता है व्यक्ति। तो वे बोलते हैं कि आप तीर्थी है। तीर्थी, तीर्थी यानी वो व्यक्ति जहां पे भी जाते हैं उस स्थान को तीर्थ बना देता है, पवित्र बना देता है। क्यों बनाते हैं? स्वांतास्तेन गदाभृता, क्योंकि वे जहां पे जाते हैं वे हृदय में भगवान को ले जाते हैं। भगवान तो कहते हैं मैं सबके हृदय में हूं, लेकिन हमें उसका साक्षात्कार है? अगर होता तो झूठ बोलते कभी नहीं ना। बड़े सुंदर मेलोडियस सुर से गाते हैं, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा बहिर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा नरसिम्हा मरिम शरणम प्रपन्न। मैं उन भगवान नरसिंह की शरण ग्रहण करता हूं जो मैं जहां पे भी जाता हूं वो वहां पे है। कहां कहां पे है? यतो यामी, मैं जहां जहां पे जाता हूं वहां वहां पे वे है। अंदर है, बाहर है। लेकिन सही में साक्षात्कार है हम उसका, जो हम गाते हैं उसका? अगर होता तो जीवन में पाप करेंगे कभी? कभी असत्य बोलेंगे? नहीं। इसलिए हमारे हृदय में होने के पश्चात भी हम पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं है। लेकिन महात्मा विदुर जैसे व्यक्ति है, उनका पूरी तरह से विश्वास है। इसीलिए भगवान जो अंतर्यामी करके उनके हृदय में निवास करते हैं, उनका साक्षात दर्शन उनको होता है। यहाँ पे आगे कहते कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर भगवान के प्रति कोई अपराध कर लेता है तो हरि नाम करके वो व्यक्ति उस अपराध से मुक्त हो सकता है। लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान भी नहीं बचा सकते उसको। और उदाहरण क्या है?
अम्बरीश महाराज। हालांकि उन्होंने तो कुछ अपराध भी नहीं किया होता है दुर्वास मुनि के प्रति, लेकिन दुर्वास मुनि के हृदय में ऐसे लगता है कि इन्होंने अपराध किया मेरे प्रति, और तुरंत क्रुद्ध होके एक अपनी जटा से केश निकाल के उसमें से एक त्रिज्या उत्पन्न करते हैं और बोलते मारो अम्बरीश को। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेते, बोले जैसे हरि की इच्छा। जब ऐसी हमारी मन की स्थिति हो जाती है कि जो हो रहा है चाहे भला हो बुरा हो, यह हरि की इच्छा है, ऐसा जब आप स्वीकार कर लेते हो तो फिर आपकी रक्षा कौन करता है? केशवा पात सर्वम में, केशवी है जो मेरा रक्षण करते हैं सब दिशाओं से, और भगवान के भक्तों की विशेष रक्षा भगवान का सुदर्शन करता है। कमांडर इन चीफ है भाई भगवान के आर्मी का, नहीं सर्व आयुधों में सर्वश्रेष्ठ आयुध है, कमांडर इन चीफ तो विश्वक्सेन है। तो सुदर्शन तुरंत भगवान बोलने से पहले निकल गया दुर्वासा मुनि के पीछे। दुर्वासा मुनि इतने महान योगी थे कि केवल भौतिक ब्रह्मांड नहीं बल्कि भगवत धाम तक भी जा सकते थे अपनी इच्छा शक्ति से। वहां पे जाके नारायण से प्रार्थना तो करते कि बचाओ। बोले मैं क्या बचाऊं, मेरे प्रति थोड़ी अपराध किया तुमने, जाओ जिसके प्रति अपराध किया उसके पास चले जाओ। तो फिर पूरा ब्रह्मांड छान मार के वापस किसके पास आते हैं? अम्बरीश महाराज के पास। और हालांकि ये महान तपस्वी है दुर्वासा, और तपस्वी का सबसे पहला लक्षण है कि वो अपनी इंद्रियों का दमन कर लेता है, अपनी आशा आकांक्षाओं का पूरा दमन कर लेता है, लेकिन इनमें क्रोध भरा हुआ। और बड़े महान तपस्वी जिनके 60,000 सन्यासी डिसाइपल्स, ऐसी व्यक्ति आके महाराज अम्बरीश जो कि एक राजा है, क्षत्रिय है, गृहस्थी व्यक्ति है, उसके चरणों में लपट जाते, लेट जाते, बोलते माफ करो मुझे। अम्बरीश महाराज बोलते आपने तो मेरे प्रति कुछ अपराध नहीं किया, ये तो भगवान की इच्छा थी। और फिर सुदर्शन को प्रार्थना करते बस हो गया, इनको समझ में आ गया, चले जाओ। सुदर्शन वापस चला जाता। अपने योग शक्ति के द्वारा वे सुदर्शन को वापस नहीं भेज पाते, लेकिन केवल प्रार्थनाओं के द्वारा सुदर्शन को वापस भेज देते। यह प्रार्थनाओं की शक्ति है। दुनिया में सबसे महान और शक्तिशाली जो आयुध है वो भी लौट जाता है केवल प्रार्थना करने से। तो आप सोचो, देखो आप किसी से बात कर रहे हो, हाथ जोड़ के अगर आप बात करते हो तो झूठ बोल पाओगे? किसी के ऊपर गुस्सा हो पाओगे? नहीं है ना। ये प्रार्थना की शक्ति है। शत्रु को भी आपका मित्र बना देती है, वो शत्रु को भी आपके अधीन करवा देती है। नम्रता ये सबसे बड़ा हथियार है, और वो हर एक को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उसके लिए भी तपस्या की आवश्यकता है ना। काफी फर्क पड़ता है उससे। कभी प्रयास कर लो, घर में कभी गुस्सा हो जाए तो सिर्फ हाथ जोड़ लेना, वो अपने आप उसका पारा उतर जाता है। बोले अभी क्या बोलूं, हाथ जोड़ना यानी क्या क्या है? ये 10 उंगलियां हमारे 10 जो आसक्तियां है मन की, उनको रिप्रेजेंट करती है। मात पित, माता पिता, पुत्र, तारा, परिवार, बंधु, मित्र, धन और विद्या, इन सब में मन अटका रहता है ना हमारा। तो उन सब को हे भगवान या हे मेरे प्रभु आपके चरणों में हम डाल रहे हैं। ये 10 उंगलियां इकट्ठा करके हम उनको बताते हैं। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो सामने वाला कितना भी कोई क्यों ना हो, शांत हो ही जाता है। बस चला गया। तो दुर्वासा मुनि के ये लीला के कारण भक्तों की महिमा का मंडन हुआ। भागवत में किसी चीज का खंडन नहीं है, क्योंकि वो प्रेम का ग्रंथ है।
उसमें केवल भगवान के भक्तों के गुणों का और भगवान के गुणों का महिमा मंडन किया। फिर वे आगे बताते कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परा। भगवान कहते हैं सर्वसचाम हृदय संयुष्ट, मैं हर एक के हृदय में हूं, लेकिन भक्तों के हृदय में विशेष करके, क्योंकि उनको उसका साक्षात्कार है और उनका पूरा विश्वास है कि भगवान है यहाँ पे। और भगवान भी कहते हैं कि ये मेरे प्राण है और अहम भक्त पराधीन, जिनका वर्णन भागवत के प्रथम श्लोक में किया है कि अभिज्ञ स्वराट, इनको कोई जान नहीं सकता और ये एकदम पूर्ण सर्व स्वतंत्र है। और वही क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, कि मैं अपने भक्तों के वश में। छछिया भरे छाछ को गोपिन नचा, गोपिया मुट्ठी भर छाछ के लिए भगवान को नचाती है और ये नाचते हैं। अरे जिनके संकल्प से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, वे एक दोना भर छाछ के लिए नाचते गोपियों के साथ। संभव है? कोई महाविष्णु को देखेगा और सोचेगा क्या यही व्यक्ति है जो गोपियों के सामने नंग धड़ंग नाचती है छोटी सी इतनी सी छाछ के लिए? नहीं, लेकिन प्रेम के वश हो जाते। और इसलिए वे कहते हैं कि प्रति जन्मी करी आशा चरण ही रथ। चैतन्य चरितामृत में कहा गया 3 चीजें हैं जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाती है। वैष्णव क्या कहते हैं, वैष्णव पद धूलि, वैष्णव पद जल, वैष्णव भुक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाभक्त। भगवान के भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाभक्त। भक्ति में आपको बल प्रदान करने वाली 3 चीजें। भक्त पद धूलि, भक्तों के चरणों की रज। ये रज की महिमा क्या है मालूम है? साक्षात भगवान भी उसको अपने माथे पे धारण करते हैं। ये गोपी तिलक क्या है जो हम माथे पे लगाते हैं? द्वारका में गोपी तालाब है, वहां से ये चंदन मिलता है, गोपी चंदन। एक बार द्वारकाधीश, ये तो हमारे नटवर है, नाटक करने में सबके बाप है। एक बार नाटक किया उन्होंने कि मेरा माथा दुख रहा है, तो सब हैरान हो गए, बोले अभी इनका माथा दुख रहा है तो दवाई कहाँ से मिलेगी? जिनके नाम स्मरण से सारे व्याधि आदि निकल जाती है, वो बोलते कि आज मेरा माथा दुख रहा है। तो रुक्मिणी जी और उसी समय नारद जी पहुंच गए। भगवान की हर लीला तो उनके बिना संपन्न हो नहीं सकती। आके पहुंच गए तो बोले क्या हुआ ठाकुर जी? तो बोले अरे बहुत माथा दुख रहा है, कुछ करो। बोले क्या चाहिए? बोले मेरे भक्तों के चरण की धूली मुझे चाहिए, अगर वो मैं थोड़ा मस्तक पे लगा दूंगा तो ठंडक आ जाएगी। तो गए माता रुक्मिणी के पास, बोले मैया आप ही सबसे बड़ी भगत हो यहाँ पे। बोले पागल हो गया, पति के सर पे मेरी मस्तक लगा के नरक में डालोगे मुझे? भाग। निकल गए नारद जी वहां से। फिर द्वारका में सबसे बड़े भक्त थे उद्धव, उनके पास पहुंचे। उद्धव जी बोले क्या कर रहे हो, नरक में डालना है क्या हमें? नहीं, हासिल। फिर ब्रह्मांड में घूमे, सबके पास गए, जो जो उनको महान लगते थे भक्त भगवान के, उनके सबके पास गए, कोई तैयार नहीं था। और अंत में फिर आए, घूमते घूमते ब्रज में आए। ब्रज में आके एक पेड़ के नीचे बैठ गया मुंह लटका के। तो गोपियों ने वो देखा, अरे बोले ये तो नारद जी है,
आज क्या हो गया इनको इतना मुंह लटका के बैठे? तो बोले क्या हुआ? माथे पे वेदना है। तो जैसे ही गोपियों ने सुना उनके तो प्राण निकल गए। बोले हमारे कन्हैया के माथे में दर्द हो रहा है। बोले कुछ तो दवा दारू होगी उसकी, औषध कुछ तो होगा। तो बोले हाँ, अगर उनके भक्तों के चरणों की धूल मिले तो बोले तुरंत। बोले ठीक है। एक गोपी ने अपनी आंचल उतारा और फैला दिया जमीन पर, सबको बुला दे दिया, आरी आ तू करके सबको बुला। बोले झाड़ो अपने पैर से, दे दो जितनी धूली चाहिए। बोले नारद जी बोले तो क्या कर रहे मालूम है? बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ही तुम्हारी धूली दोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। बोले हम करोड़ों साल नरक में जाने के लिए तैयार है, अगर एक क्षण के लिए भी हमारे लाला का सर दर्द होना अगर बंद हो जाए। तब मालूम पड़ा नारद जी भक्तों के महानता क्या है, कि भगवान को एक क्षण आनंद देने के लिए यह असीमित समय के लिए नरक में जाने के लिए तैयार है। और उसी धूली को भगवान माथे पे धारण करते। लज्जा आती है तिलक लगाने की। ठाकुर जी जिसको धारण करते हैं उसको लगाने के लिए हमें शर्म आती है ना? है ना? बाकी सब बेशर्मी से कर लेते हैं, अलग सी हेयर स्टाइल वो डुक्कर जैसी कर लेते हैं ऐसा करके, है ना? कई बार अलग अलग से फ्रेम ट्राई कर लेते हैं आंखों के, चश्मे के। वो सब शोभा देता है हमारे मुख को, लेकिन जो असल में शोभा देने वाली चीज है उसके लिए शर्म आती है। बोलते ये कपड़े पे सूट नहीं करता। तिलक भी सूट करने की चीज है। तिलक का महिमा इतना बताया गया कि अगर कोई कितना भी पापी हो, मृत्यु के समय माथे पे तिलक हो तो यम के दूत आते भी नहीं उसके पास। बोले ये तो उसका है ना? जैसे कुछ युवक थे जो विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। तो जैसे युवा अवस्था में हर एक की रहती है ना, कोई जा रहा है ये मेरी वाली है बोलने की आदत रहती है, छेड़छाड़ करने की। तो उसी में से एक युवक की किसी के साथ मंगनी हो गई, और हिंदी में क्या कहते हैं उसको, टीका हो गया, है ना? तिलक हो गया अभी। तो दूसरे दिन भाई बेशर्मी से चालू कर, अरे बोले आ गई हो। तो उसने से बोला ए टीका हो गया हमारा उसके साथ। तो फिर बोले अरे गलती हो गई भाई साहब, हमारी वो तो भाभी जी है। फिर आदर सम्मान आने लगा उनके लिए। अगर इस भौतिक जगत में किसी एक हाड़ मास के व्यक्ति के नाम से टीका लगता है तो उसकी इतना प्रोटेक्शन मिलता है, तो इनके नाम का टीका लगाएंगे तो कम से कम उनको देखने के लिए आते हो तभी तो लगा क्या हो। आवश्यक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन भक्ति इससे बहुत बढ़ती है। माथे पे टीका लगा के किसी दूसरे को ताकेंगे नहीं ना? ताक सकते है हिम्मत? नहीं होता। अपने आप पाप करने की प्रवृत्ति निकल जाती है, इसलिए सारे चिन्ह दिए होते हैं। और खास करके जब भगवान के भक्तों के संग में हम रहते हैं तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और यही भगवान के भक्तों का विशेष गुण है, क्योंकि वे जैसे हैं वैसे ही दूसरों को बना देते हैं। और इसलिए ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करना और प्राप्त हुए संग को अच्छी तरह से गंभीरता से अपने जीवन में अपनाना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये वैष्णव जन प्रकाश, वैष्णव महिमा प्रकाशिका जो प्रार्थना है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए देखो गौड़ीय संप्रदाय में जब भगवान की मंगल आरती होती है तो क्या गाते हैं? ऐसा नहीं कि केवल इस्कॉन के मंदिर में ही गाया जाता है, गौड़ीय संप्रदाय के हर मंदिर में यही प्रार्थना गाई जाती है। वे आरती भगवान की करते हैं लेकिन गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। गुरु गोविंद को दिखाए, क्योंकि गुरु ये जो गोविंद को दिखाते हैं। अगर वैष्णव ना हो, भक्त ना हो तो इनको कौन देखे? मालूम होने वाला ये कौन है? जब तक भक्त स्वयं नहीं बताते कि ये व्यक्ति कौन है तब तक हमें उसका साक्षात्कार नहीं होता।
और भगवान देखो, जब इंद्र ने अपराध किया भगवान के प्रति, हाँ, क्षमा मांगने के लिए जब गया तो किसको साथ में लेके गया? ब्रह्मा जी को लेके गया, हाँ? Whom he took with him, whom he was following. Make a point before going to bed, at least one paragraph of Krishna book. If you read that every day, then you will understand. गोवर्धन लीला में किसको लेके गए थे? हाँ, कौन है सुरभि? और भगवान को सबसे प्रिय है क्योंकि गाय, गो ब्राह्मण्य हिताय। भगवान गाय ब्राह्मण इनके प्रिय। हम पिछले शनिवार को चर्चा की ना, थे आप? नहीं, आप नहीं थे। कोई था? मैं था, मैं ही बताता। कि भगवान ब्राह्मण, अभी नेक्स्ट कल भी चर्चा होगी। ऋतु महाराज बोलते हैं कि भगवान ब्राह्मणों को बताते हैं कि अरे तुम्हारे आशीर्वाद के कारण ये संपत्ति, ये धन, ऐश्वर्य, कीर्ति मुझे प्राप्त हुई है। सोचो, तो ब्राह्मण और वैष्णव का स्थान क्या है कि स्वयं भगवान कहते हैं कि इनके आशीर्वाद के कारण मैं भगवान हूं। ये जो मुझे कीर्ति मिली है ये इनके आशीर्वाद के कारण। मेरे भगवान ही ब्राह्मण होकर वैष्णव का इतना आदर सत्कार करते हैं, तो मैं क्यों उनको ये करूं? वे भगवान के करुणा के स्वरूप है। सुदामा जी की लीला में देखते हैं ना, हम तो इतना ही हमें मालूम है कि सुदामा मित्र था, लेकिन भगवान ने उनके साथ जो उनका संबंध प्रदर्शित किया वो कैसा था? बहुत ही सम्मान का था। आपके घर कोई आपका मित्र आता है तो उसके पैर धोते हो, उसका पानी लेके छिड़कते हो? नहीं ना। लेकिन भगवान ने, सुदामा जी जब घर पे आए तो उनके चरण प्रक्षालन करके वो जल सबके मस्तक पे छिड़का, अपनी सारी मई शुगा। उनकी पत्नियां कौन थी? रुक्मिणी जी कौन है? लक्ष्मी के सर पे किसके चरण का जल छिड़का? लेकिन वो ब्राह्मण भी वैसा होना चाहिए, रावण के जैसा नहीं, सुदामा का जैसा चाहिए। सुदामा को भगवान ने बोला कैसे हो, घर पे सब ठीक ठाक है? जानते तो सब कुछ है कि घर पे क्या है बेचारे के, और फिर भी पूछते कैसे हो, क्योंकि उनको मालूम था कि ये कभी नहीं बोलेगा कि उसके घर की परिस्थिति क्या है, क्योंकि ये निष्प्रुह है। भगवान उसको खोद खोद के पूछते, कुछ आवश्यकता हो तो बताओ। और फिर जब वो कुछ नहीं बोलता तो बोलते हैं, जब जा रहे सुदामा जी वापस, हमारे नटवर बहुत नटखट है। सुदामा को पहनने के लिए संध्या वंदना करने के लिए अपना पीताम्बर देते, बेचारा पीताम्बर पहन के संध्या वंदना कर लेता है। तब बोलते, तो सुदामा मन में सोचता है, खुद होके 4-6 दिन रहना और ये अगर बोले तो रहना, इसमें फर्क है। इसलिए अगर बोलते कि मैं अभी निकल जाता हूँ, हो गया अभी 2 दिन रह लिया तुम्हारे पास, अभी मैं जाता हूँ, तो ठाकुर जी बोलते ठीक है जाओ। सुदामा को लगता है शायद बोलेगा और 2-4 दिन रहो, बोले ठीक है जाओ। तो उठ जाते हो, जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बोलते वो पीताम्बर खोल के दो भाई, मेरा की पीताम्बर है, कि तुम्हारी धोती पहनो और जाओ। उस क्षण में सुदामा के हृदय में रंच मात्र में ये विचार नहीं आता कि इसने मुझे कुछ दिया नहीं, ये ब्राह्मण का गुण है। तो मांगेगा किससे? तो वो जब जा रहा होता है तब भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे आशीर्वाद से ये सारा ऐश्वर्य, ये लक्ष्मी,
ये कीर्ति, ये साम्राज्य, सब कुछ मुझे प्राप्त है। लेकिन मेरे भगवान जब ऐसा करते हैं ना तो उसके पीछे कारण भी रहता है। क्योंकि वहां जब उन्होंने एक एक मुट्ठी पोहा खाया होता है तो पहला खा लेते तो द्वारका का पूरा ऐश्वर्य दे देते उसको बिना मांगे। दूसरा खाने वाले होते तो श्री जी पकड़ लेती है, बोलिए क्या कर रहे हो, तो वो वैकुंठ का ऐश्वर्य दे देती है। और इतना सारा प्राप्त होने के पश्चात भी उसकी जो पत्नी है वो अपने पति की राह तकती रहती है। वो सोचती है कि मेरा पागल गया है वहां पे मिलने, मालूम नहीं क्या हाल में होगा, क्या खाया होगा क्या नहीं खाया होगा, मालूम नहीं मिला भी है या नहीं भगवान से, यह अवस्था में ये परिस्थिति में जाएगा, भगवान उसको स्वीकारेंगे भी या नहीं स्वीकारेंगे, वो स्थिति है। तो वहां तो सेवक आ जाते हैं, बोलते हैं आप तो हमारी महारानी हो, अभी ये सारा श्रृंगार पहनो, ये भोजन लाए, ये खा लो। तो बोलती मैं नहीं खा सकती जब तक मेरे पति वापस ना आए। तो वो बेचारी, अगर भगवान इसको बोलते रह जा 4-6 दिन, तो 4-6 दिन वहां भूखी रहती। तो भगवान मन में ये सोचते जिसने मेरी भूख मिटा दी प्रेम की, मैं उसको कैसे भूखा रख सकता हूं, इसलिए इसको बोल देते जा। ऊपर से निष्ठुरता है लेकिन किसी के प्रति करुणा है। कौन जान सकता है, बाह्य रूप से देखा जाए तो कहेगा यार क्या आदमी है यार, दोस्त आया घर पर खिलाया पिलाया, उसको कपड़ा भी नहीं दे सकता और जा करके बोलता है सीधा। लेकिन वो जा करके बोले उसके पीछे कारण था, वो तो हमें नहीं मालूम है, वो भक्त जानते हैं। इसलिए भगवान की कथा भक्तों से सुननी चाहिए ताकि उसका जो मर्म है वो ज्ञात होता है। और ऐसे भक्तों का संग मिले तो उससे बड़ा वरदान इस संसार में कुछ है नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, देवर्षि नारद कह रहे, जो स्वयं भगवान के महान भक्त हैं। तो आइए प्रयास करते हैं ऐसे भक्तों का संग प्राप्त होने के पश्चात उसको गंभीरता से हम ले लें। श्रील वैष्णव ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की।